हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आयोग ने जो है सिटी इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया है आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए, और आपने अपना सिटी चेक कर लिया होगा जो 15 और 16 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशली आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन ग्राफ से आने हैं, तो उनको लेके एक क्लास चलाई गई थी जिसमें मैंने 8 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज 9वीं क्लास है और आज 9th क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो हम इसमें आयत चित्र पढ़ेंगे जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो आज हम उससे पढ़ेंगे। अगर हिस्टोग्राम आपके एग्ज़ाम में बनता है ये आरेख, तो आपको परीक्षा में इसी से मिलता जुलता आरेख मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैं आपको हिस्टोग्राम ये यहाँ लगाऊंगा आयत चित्र, उसको अच्छे से समझना। हिस्टोग्राम को हम स्तंभ आरेख भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्तंभ बने होते हैं, ऐसे स्तंभ बने होते हैं और उनके स्तंभों पर मान लिखे होते हैं। या तो इस तरह देता है वो, या एग्जामिनर क्या करता है आरेख बना देता है इस तरह, और इस तरह आरेख बनाने के बाद वो यहाँ नंबरिंग डाल दे और स्तंभ बना देता है। तो वो अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, आप उसमें समझना उसको अच्छी तरह। ठीक है, और फिर उससे कुछ समझने के बाद उससे मिलते जुलते क्वेश्चनों की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, और मेरे साथ आप ग्राफ को समझे, उसको पढ़े ग्राफ को। ठीक है, मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, एक बार इसको समझे अच्छे से। ये किराए के लिए उपलब्ध मकानों, किराए के लिए सक्षम विभिन्न वर्गों को नीचे दिए गए आलेख में दिखाया गया है। आलेख का दिन कीजिए और इस आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब आलेख बना दिए, इससे आधारित हमें प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो दोस्तों आपको देखो, उसने आरेख ऐसा बना के दिखाया है जो इस तरह, और यहाँ नंबरिंग लिखी है। तो इन नंबरिंगों को समझो दोस्तों, क्या है ये मकानों की संख्या होगी। ये ऐसे जो है ऊपर ये लिखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जो संख्याएं लिखी है, ये मकानों की हमारी क्या होगी, संख्या होगी। फिर आपको नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, नीचे देखो ध्यान से। तो इसमें लिखा है 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, और 3.5 से 4, 4 से 4.5, और 4.5 से 5। तो ये आपको वर्ग अंतराल दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे नीचे नीचे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इन्हीं से संबंधित इस आरेख पे ये हमारे जो है उसने प्रश्न बनाए हुए हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आरेख के ऊपर या आरेख के नीचे आपको क्या मिलेंगे, वो क्वेश्चन, और उसके क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। आपको उसमें सेलेक्ट करके क्वेश्चन का जवाब देना है। तो दोस्तों आप आरेख पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं इसको क्या है। तो पहला सवाल लिखेंगे दोस्तों। पहला सवाल क्या है, तो पहले सवाल को पढ़ो। देखो उसने क्या बोला कि आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मकान उपलब्ध है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, मकान उपलब्ध है। तो दोस्तों हम देखेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है मकान किसके पास क्या है। और नीचे उसने किराया दिया हुआ है, नीचे यहाँ क्या दिया, किराया, और ऊपर यहाँ ऐसे क्या है, मकान की संख्या। तो हमें ऐसे ये जो शेप है ऐसे देखनी, जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग होगी वो मकान की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसमें पहला जो आपको दिया है वो 1 से 1.5 तक दिया, जो वर्ग अंतराल दिया है 1 से 1.5 तक, उसको हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों ध्यान दो, ये जो वर्ग अंतराल है ये 0, नीचे 0 होगी और फिर 10 लिखा, और जो 10 और 20 ऐसे, यानी ये 10 लिखा है ऐसे 10, ठीक है, और फिर 20 लिखा है। तो अगर कोई आरेख यहाँ तक है तो ये पूरा 20 लेंगे। अगर कोई आरेख यहाँ तक होगा, ये इसके बीच होगा, तो दोस्तों हम इसका बीच लेंगे, 10 और 5 15, तो 15 का बीच लेंगे। दोबारा समझो, अगर मैं इससे ऊपर ऐसे ही बनाऊं और मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ 40 है और यहाँ क्या है 50 है, ठीक है नहीं, वो हम आयत चित्र देखेंगे कहाँ तक जाएगा। अगर आयत चित्र हमारा यहाँ तक गया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 50। अगर यहाँ तक गया है इसके, तो हम ये 100 तो नहीं किया उसने, पर दोस्तों आपको जानना जरूरी कि हम उसको क्या लेंगे, 45 लेंगे, यानी कि इनका बीच लेंगे, इनका बीच। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। स्तंभ आरेख आपके पेपर में बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि यहाँ लिखा है या बीच में लिखा है। यहाँ ऑनलाइन ये जो क्लास चल रही है इसमें हो सकता है आपको ये
पर्सन कम समझ आए, स्तंभ आरेख कम दिखाई दे। बुकों में ऐसा ही होता है, पर जब आप पेपर दोगे तो पूर्णतः दिखाई दे। तो क्वेश्चन 1 के अनुसार आप ये देखो कि किसके पास सबसे ज्यादा मकान उपलब्ध है। तो दोस्तों आप चेक करो जी, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 2.5 से 3 वाला नीचे जो 2.5 से 3 वाला वर्ग अंतराल है वो आपको सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और जो कि 100 तक जा रहा है। कितने तक जा रहा है? 100 तक। तो इसका मतलब 2.5 से 3 जो वर्ग अंतराल है इसमें मकानों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना है? 100 है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा हो गया 2.5 से 3। तो दोस्तों ये आपका स्तंभ आरेख होता है, बस आपको इसको कड़ी नजरों से देखना है पेपर में और ये सवाल सोल्व होंगे। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ठीक बैठेगा वो बी बैठेगा, ठीक है नहीं? बी बैठेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है नहीं? अब चलते हैं हम इससे जुड़े ग्राफ दूसरे सवाल की ओर। ग्राफ में देखो, आप मतलब ग्राफ में डाटा देखना और क्वेश्चन का आंसर पढ़ के देना, बस सॉल्यूशन तो करना ही नहीं दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला? उसने बोला है कि आलेख के अनुसार किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच की मकान संख्या में उपलब्ध है। यानी कि 70 से 80 किस में है, किसके पास मकान है? 70 से 80 किसके पास मकान है? कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जो 70 और 80 शो करता है? तो दोस्तों आप देखो 70-80 की रेंज स्तंभ यानी कि कौन सा गया, कहां तक गया है। तो आप देखो 1.5 से 2 में जो आपको मकान दिखाई दे रहा है दोस्तों ये 25 है। 1.5 से 2 में जो आपका ये छोटा सा आरेख बना हुआ है ये 25 की रेंज लो जा रहा। आगे चेक करो आप 2 से 2.5, कौन सा चेक करोगे? आगे चेक करो आप 2 से 2.5। 2 से 2.5 जो आपको दिखाई दे रहा दोस्तों वो आपका क्या है? 80 पे है, ठीक है नहीं? 70 और 80 के बीच है, 80 पे नहीं है, 70 और 80 के बीच दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 75 पे है। तो हमें यही आंसर देना था कि 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध है। तो 75 आ गए दोस्तों। कौन से में आया है हमारा? 2 से 2.5 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 2 से लग चलो आप और कहां पे पहुंच जाओ? 2.5 पे पहुंच जाओ। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? सी सही हो गया। तो दोस्तों ग्राफ में कुछ नहीं है, थोड़ा चतुराई से ग्राफ को पढ़ना है और उसको समझना है। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आएगी कि जो उसका स्तंभ है वो उसके बीच है या प्रॉपर संख्या पे है, ये आपको जांच करना। तो इसमें जो ये 2.5 से 2 से 2.5 था, ये 80, 70 और 80 के बीच है। कड़ी नजरों से देखो, पेपर में इसको आपको पूर्णतः स्पष्ट दिखाई दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है नहीं? और उसको भी समझते हैं कि इससे जुड़ा ग्राफ में क्वेश्चन कैसा बना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ेंगे हम, 3 की ओर, और देखेंगे 3 में क्या बोला है। तो 3 में भी बोला कि मान लीजिए n1 उन मकानों की संख्या है, उन मकानों की संख्या है जो वर्ग 1.5 और 2 के पास है। यानी कि n उसने डाटा दिया, n1 जो है वो कौन से वर्ग के पास है? 1.5 और 2 के पास है, 1.5 और 2 के पास है दोस्तों। और आगे पढ़ो, वो कह रहा है और n2 उन मकानों की संख्या है। एक संख्या कौन सी दे दी आपको? n2 दे दी, जो वर्ग 3 और 3.5 के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बताना है कि n1 की n2 से तुलना करनी, n1 की क्या करनी है दोस्तों? n2 से तुलना करनी कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आपको इस सवाल का सॉल्यूशन देना। तो दोस्तों हमें सबसे पहले आरेख को चेक करना पड़ेगा, 1.5 से 2 वाला आरेख। तो अपने आरेख में अब देखो कि 1.5 से 2 में कितने जो आपके मकान है वो कितने हैं। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा 1.0, 1.5, यानी कि 1 से 1.5 के जो बीच मकान है वे आपके कितने हैं? 15 है, ठीक है दोस्तों, बीच में आ रहा है। आगे देखो 1.5 से जो 2 के बीच आपको मकान दिखाई दे रहे हैं,
वे 30 से और 20 के बीच है, यानी कि इसमें जो आरेख आएंगे यानी कि जो मकान आएंगे वो कितने आएंगे, 25 आएंगे, 25। दोस्तों समझ गए होगे आप इसको। इसी तरह आप इसका चेक करेंगे 3 से 3.5 के बीच, तो 3 से 3.5 के बीच दोस्तों ये देखो 3 और 3.5, यानी कि आप देखो 1 2 3 4 5, ठीक है नहीं, पांचवा स्तंभ देखो, इसमें पांचवा स्तंभ काउंटिंग में ऐसे देखो तो पांचवा स्तंभ जो आपका बन के आएगा 3 से 3.5 का आएगा। और आप दोस्तों ध्यान दो, इसने ऐसे पॉइंट पॉइंट भी लगाया, इसका मतलब उसने स्पष्ट कर दिया कि ये 40 है, 40 तक ये तो रेंज में आ रहा, तो ये हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा जो आ गया ये N1 का मान आ गया और ये हमारा आ गया N2 का मान। तो आपको बताना कि N1 और N2 में किस तरह रिलेशन बैठ रहा। तो मेरे हिसाब से देखो, ये हिसाब देखो दोस्तों क्या है कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बड़ा करना यानी कि किसको, N2 को। तो छोटा और बड़ा कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं, ठीक है भाई। जो छोटा है उसके चौंक चुबा दो, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा, उसकी तरफ को ये ओपन कर दो, ओपन हो जाएगा। तो आंसर आपका ये आ गया। इसका मतलब आपका N1 छोटा है दोस्तों और N2 क्या है, बड़ा है। तो आपका ऑप्शन ए से। दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे आयत चित्र से, ठीक है। ये आसान होते हैं, बस थोड़ा सा जो है चतुराई से आरेख को पढ़ना आना चाहिए। तो चलते हैं अगले और लास्ट सवाल पे, इस पे फिर हम दूसरा एक और ग्राफ लेंगे और उसको भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखो उसने क्या कहा, वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान है। हमें ये इस वर्ग में ये चेक करना कि 40 मकान किसके पास है। तो दोस्तों वो वर्ग अंतराल इसमें आप खोजो कि जिसकी बिल्डिंग 40 तक की रेंज में आती है। तो जिसकी बिल्डिंग 40 तक की रेंज में आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो, 1.5 से 2 के बीच कितना आ रहा है। तो दोस्तों आप दूसरा स्तंभ देखो, दूसरा आयत देखो, 1.5 से 2 के बीच 25 की रेंज आती है, यानी कि 25 मकान हो गए। फिर आप 3.5 से 4 के बीच चेक करो, तो 3.5 से 4 के बीच जो आपके आएंगे दोस्तों वे लगभग ये 30 की रेंज बैठ रही है, यानी कि आप जो है कौन सा ग्राफ, 1 2 3 4 5 और 6, छठा ग्राफ चेक करोगे तो इसकी रेंज आपकी कितनी बैठेगी दोस्तों, वो बैठेगी 30। तो हमारा बी ऑप्शन में है। तो आप सी ऑप्शन चेक करोगे तो 2.5 से 3 के बीच, तो 2.5 से 3 के बीच यानी कि आप स्तंभ चेक करो दोस्तों चौथा। तो चौथा स्तंभ चेक करोगे तो आपका चौथा स्तंभ सबसे ऊंचा स्तंभ है जो कि कहाँ तक जा रहा, 100 के बीच। तो आपका ये भी आंसर गलत होगा। अब आगे चलेंगे, डी ऑप्शन चेक करेंगे तो 3 से 3.5 के बीच देखो, 3 से 3.5 के बीच आपका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आएगा जो आयत बना है पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा चेक करो और पांचवे पर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा जो कि 40 तक जा रहा। उसने ये पूछा कि आप ये बताओ कि 40 मकान किसके पास है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 3 से 3.5 वाला राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आयत चित्र होता है, हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको, स्तंभ आरेख भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्तंभ बने होते हैं। तो इसको आप समझोगे, मतलब सॉल्यूशन करने का कोई नहीं है दोस्तों, इसमें इसको समझो और इसके के अनुसार उसका डाटा हमें देना। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने एक ग्राफ पढ़ लिया है, अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे, उससे जुड़े प्रश्नों का हल देखेंगे, ठीक है। ये भी एक आयत चित्र है, इससे एक प्रश्न देखो, आप मेरे साथ पढ़ो इसको। उसने निर्देश दिए है, कहा है आयत चित्र में कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है, यानी कि 45 छात्र टोटल लिए हैं उसने। इस आयत चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इससे जुड़े प्रश्नों का आपको आरेख के द्वारा जो है अध्ययन करके इसका आंसर देना है, इसने ये बात बोली है। तो इस आरेख को आप अच्छी तरह समझे, इसमें क्या डाटा दिया है। तो उसने ये डाटा ऐसे, ये जो आरेख बनाया है उसमें देखो स्तंभ बनाए हैं, इसमें क्या है। तो इधर उसने दोस्तों छात्रों की संख्या को शो किया है, जो ऐसे तीर लग रहा है ये छात्रों की संख्या है, और इधर जो नीचे है उसने क्या शो किए हैं, अंक शो किए हैं। और उसने स्तंभ बनाए हैं दोस्तों, इसमें कितने स्तंभ है, एक आप काउंटिंग कर सकते हो इनकी। तो आपके स्तंभ है 0 से 10, 0 से 10 पढ़ो दोस्तों एक स्तंभ, 10 से 20 पढ़ो 2 स्तंभ, 20 से 30 पढ़ो 3 स्तंभ,
30 से 40 पढ़ो 4 स्तंभ, 40 से 50 पढ़ो 5 स्तंभ, 50 से 60 पढ़ो 6 स्तंभ, 60 से 70 पढ़ो 7 स्तंभ और 70 से 80 पढ़ो 8 स्तंभ। यानी कि टोटल 8 स्तंभ इसने बनाए हैं और उनकी रेंज जो है उसने इसमें शो की है। तो दोस्तों ये आपका आरेख है और इससे जुड़े हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखो जो आपकी स्क्रीन पे है उसको पढ़ो और इसका हल को समझो, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला है, उसने ये कहा कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो, यानी कि 30 नंबरों पे बच्चा जो है पास है, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो आपको ये बताना कि कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि प्रतिशत निकालना पहले तो ये समझो, जो जितने हुए उनको तो हम काउंट कर ही लेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना कि कितने बच्चे पास हुए। हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कितने बच्चे क्या हुए पास, कितने बच्चे पास हुए कहीं में से, टोटल में से। टोटल को हम कहाँ रख लेंगे, नीचे, और गुना में क्या आ जाएगा 100। तो ये आपका पास प्रतिशत निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो ये चीज हमें याद करनी। अब हम क्या देखेंगे, आरेख में देखो कि 30 से जो इधर के बच्चे हैं वे सारे क्या होंगे, फेल। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप पहला आरेख देखो, पहला छोटा सा स्तंभ देखो जो 0 से 10 के बीच है। तो दोस्तों 0 से जो 10 के बीच है ये नंबर ला रहा 0 से 10, और कितने छात्र है, ये स्तंभ देखो आपके 2 तक गया। ये कितने तक गया है, 2 तक। तो 2 ये छात्र हो गए। आगे चलेंगे, आप देखो 10 से 20 आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा आयत, 10 से 20, और 10 से 20 की रेंज देखो आपकी कहाँ तक गई है। जो 10 से 20 की जो रेंज जा रही है वो आपकी 6 तक गई है, यानी कि 6 बच्चे होंगे जो आपके क्या होंगे, फेल हो गए, ठीक है, नहीं फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, भाई फेल वाले घटा देंगे टोटल में से तो पास आ जाएंगे, तो फेल वाले देख लो आप, ठीक है। तो अब आप आगे की रेंज देखो 20 से 30 वाली दोस्तों, 20 से 30, यानी कि 20 से 30 के बीच जो नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं वे आपके जो है वे कितने हैं, 10 है। ये कितने हैं, 10। तो ये 10 विद्यार्थी क्या है, 20 से 30 के रेंज में नंबर ला रहे। इससे ऊपर के जितने भी विद्यार्थी होंगे दोस्तों वे 30 से ऊपर अंक लाने वाले, जैसे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, जो कि ये क्या है, पास है। यानी कि इतने बच्चे जो है वो क्या है, फेल है। तो मैं देखूं 10 6 16, 16 2 18, 18 बच्चे जो है आपके फेल है। ठीक है दोस्तों, ये 18 बच्चे कितने में से फेल है, टोटल कितने थे, 45। तो 45 में से आपके 18 फेल है, यानी कि 27 आपके क्या हो गए, पास हो। ठीक है, तो पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वे कितने हैं, 27 है। पास होने वाले ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो और गुना में क्या कर दो, 100 कर दो। तो हम नीचे रख देंगे, ऊपर रख देंगे 27, जो पास हुए ये पास कितने में से हुए दोस्तों, 45 में से, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इसको आप काट सकते हो, ठीक है, इसको आप काट ले, पूरा कर जाएगा ही, आप इसको काट लो। तो आप इसे 9 से काट लो, 9 3 27, 9 पंजे 45, और 5 से जो काटोगे 100 को तो 20, और 20 से क्या हो जाएगा, 60% विद्यार्थी जो है पास हो गए। ठीक है, इसका मतलब 40% विद्यार्थी फेल हुए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, 60% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, और 40% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप 30 से ऊपर उधर के छात्र जोड़ के पास निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, पर वे स्तंभ हमें ज्यादा चेक करने पड़ते, इसीलिए मैंने फेल वाले निकाल लिए और टोटल में से फेल घटा लिया, तो पास ही आ गए। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस आरेख से जुड़ा हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जो आप अभी देखोगे स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब आप देखो दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखो दोस्तों, इससे जुड़ा आरेख से आया चित्र से। उसने ये बोला है कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले, यानी कि वे स्टूडेंट बताओ कि जिनको 10 से भी नीचे अंक मिले। तो दोस्तों आप इस आरेख में पहला रेंज देखो जो 0 से 10 वाला, और 0 से 10 वाले जो विद्यार्थी है, ठीक है नहीं, वे कितने हैं, ये आरेख आप देखो कहां तक गया, ये 2 तक गया है।
ठीक है नहीं। और फिर अगर आप 10 से 20 देखोगे तो 10 से 20 अंक प्राप्त करने में 11, 12, 13 ये आगे के स्टूडेंट मिलेंगे जिनके अंक आ रहे हैं। तो यानी कि वे जो बच्चे हैं जो हमारे 10 से भी नीचे नंबर ला रहे, उनकी संख्या जो है आपको दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए। तो सरल सवाल था दोस्तों, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इससे जुड़ा हम देखें तो दोस्तों अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की ओर और तीसरे सवाल को पढ़ेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। देखो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। उसने कहा है कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले। 30 से तो ज्यादा होने चाह और 40 से कम होने चाह। तो आप दोस्तों इस आरेख में देखो नीचे अंक दिखाई दे रहे, जो आप देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यानी कि आप चौथा स्तंभ चेक करो दोस्तों। ये चौथा स्तंभ क्या बता रहा कि इस रेंज में वे बच्चे हैं जिनके अंक 30 से तो ऊपर है और 40 से नीचे है, यानी कि 30 से 40 तक की रेंज है। तो आप 30 से 40 तक की रेंज में जब जाओगे आप ये देखो कि 30 से 40 तक की रेंज में ये कहां तक गया हुआ है। तो 30 से 40 तक की जो ये रेंज आपको दिखाई दे रही, ये आरेख दिखाई दे रहा है, ये आपका 3 तक गया है। यानी कि उन छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो 3 सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आरेख को पढ़ के ही आपको क्या करना है, प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हम देखेंगे चौथा सवाल, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो चौथा सवाल देखो, पढ़ो स्क्रीन पे, जो आपका चौथा सवाल है देखो क्या क्या है। उसने बोला है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले। 50 भी या उससे ज्यादा अंक मिले। तो 50 और उससे ज्यादा अंक कैसे चेक करेंगे, तो देखो दोस्तों आप 50 से ज्यादा वाला इसमें देखो कहां तक के अंक मिल रहे। तो आप देखो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है नहीं। 40 से 50 और 50 से 60। तो दोस्तों 50 से अधिक बताने तो हम ये आरेख देखो आप, छठा, सातवां और आठवां, जो ये आरेख छठा, सातवां और आठवां है, इसमें जितने भी छात्र आएंगे वो इस क्वेश्चन की पूर्ति करेंगे। 50 से 60। तो छठा आरेख देखो कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो 50 से 60 की रेंज में नंबर ला रहे। 50 से 60 मतलब 50, 51, 52 उससे आगे जा रहे 60 तक। और फिर 60 से 70 देखो आप कितने हैं दोस्तों, 7 बच्चे हैं। इसकी बिल्डिंग कहां तक गई, 7 तक गई है। फिर आप देखो 70 से 80 के बीच जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कहां तक है, 5 तक है। तो ये वे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का क्या है, हल है। तो इसको सोल्व कर लो, कितने हैं, 7, 5, 12, 4, 16। तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 या उससे भी ज्यादा अंक ला रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका इससे जुड़ा चौथा सवाल था। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। तो मैंने आज आपको हिस्टोग्राम आए चित्र के 2 आरेख पढ़ाए हैं। आप इनको अवश्य पढ़ के जाए एग्जाम में और अपना एग्जाम अच्छा करो, ठीक है। तो इससे जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, और कमेंट और शेयर ये जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हम वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।